मैं सरवण सिंह पंदेर, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूं। जो 9 जून को केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को चिट्ठी भेजी है, बिजली शोध बिल 2020 जो पहले खेती कृषि कानूनों से पहले लेकर आया गया था, फिर उसका समय निकल गया, पार्लियामेंट में वो पेश ना कर सकें और अब सीधे तौर पर पंजाब की सरकार के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। अगर आपने कर्जा लेना है तो आप पहले जो किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं खेती सेक्टर में, वो वापस ले, उसके अलग नंबर मिलेंगे और उसके बाद डायरेक्ट सब्सिडी देने के आपको अलग नंबर देंगे। और इस तरह की जो बातें हैं वो अधिकतर अभी सुनने में आ रही हैं। तो ये 2003 एक्ट जो पहले था, इसमें ही भी प्रोविज़न थी कि आप खेती सब्सिडी ना दें, डायरेक्ट सब्सिडी किसानों को दें और किसानों की जो मोटर है उसके ऊपर मीटर लगाएं और मीटर लगा के उसको बिजली के बिल लिए जाएं। ये प्रोविज़न 2003 एक्ट जो बिजली का था उसमें भी थी। और अब नया बिजली शोध बिल 2020 ला के पूरी तरह निजीकरण करने की ओर जो थी केंद्र की सरकार बढ़ रही थी। तो ये हमने देखा, पहले भी कैप्टन सरकार भी इस तरह के बातें करती रहती थी कि अगर हम किसानों को सीधी सब्सिडी उनके खातों में डाल दें तो जो इस तरह की जो अपना बिजली बोर्ड है उसके ऊपर दबाव घट जाएगा। इससे पहले क्या बादल सरकार थी, उन्होंने भी एक बारी खेती उत्पाद के नाम पर जो है बिल लगाने की कोशिश की थी, तो तब भी चला नहीं था। ये सब बातें, तो ये जो सरकारें रही हैं सभी का एक साझा एजेंडा रहा है कि जो किसानों की सब्सिडी है वो किसी ना किसी तरीके से ख़त्म करनी है। तो अब केंद्र का नया दाव जो आया है ये पंजाब में चलने नहीं देंगे, इसका सख्त तरीके से विरोध करेंगे। जब तक पंजाब सरकार नहीं चाहेगी इस तरह की बात लागू नहीं हो सकती। कैप्टन अमरिंदर को खुद आगे आकर इस बात को स्पष्ट करना चाहिए और इसका हम आने वाले समय में, और विरोध तो पहले भी कर रहे हैं, आंदोलन तो चल ही रहा है 4 कानूनों के खिलाफ, तो आगे और आंदोलन में ये मुद्दों को भी उभारेंगे। दूसरा, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और आए दिन बढ़ रही है। अभी पंजाब में पेट्रोल देखिएगा इस तरह से अब 100 रुपये के नज़दीक, 90 से ऊपर डीजल हो जाएगा। तो जिस तरह से ये पेट्रोलियम पदार्थों के नाम पे ऊपर जो पहले डी कंट्रोल करके जो कारपोरेट घराने उनके हवाले किया गया, अब पूरी तरह भारतवासियों को इसके नाम पर लूटा जा रहा है और लोगों को महंगाई की मार से मारा जा रहा। दूसरी ओर आपने जो कृषि क्षेत्र में धान का रेट बढ़ाया 72 रुपये है, वो बिल्कुल नहीं, हमारे खर्च भी पूरे नहीं होते, उससे डीजल भी हमारा पूरा नहीं होगा। तो इस तरह से केंद्र सरकार जो पूरी तरह आम जो नागरिक है, भारत के किसान मजदूर, उसको मारने के ऊपर तुली हुई है। जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक केंद्र सरकार जो है हमारी मांगे मान नहीं लेती। दूसरी ओर कैप्टन सरकार भी, अभी धान का सीजन चल रहा है, किसानों को 8 घंटे बिजली सप्लाई देने में नाकामयाब रही है। अभी तक मुलाजिम भर्ती नहीं है, बहुत कम मुलाजिम रह गए हैं, आउटसोर्सिंग से काम किया जाता, उनके भी टेंडर अभी तक खुले नहीं। आंधी से बहुत सारे यहाँ नुकसान हुआ है। तो किसानों को जो बिजली है वो समय पर नहीं मिल रही है। धन्यवाद।